हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जो शिक्षा। जो शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं वैभव जोशी और मैं आज लेकर आया हूं एक नया विषय जो कि है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। बहुत से लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, बहुत दिक्कत आती है जब पढ़ने बैठते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। हम आज से इकोनॉमिक्स को एकदम इजी वे में, एकदम सिंपल वे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब से हर गुरुवार को ठीक सुबह 11 बजे हमारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आ जाया करेंगे, तो आप जरूर से वो वीडियो देखा करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय। यानी कि हम इकोनॉमिक्स के बारे में एकदम बेसिक पढ़ेंगे कि उसके फादर कौन है, उनकी परिभाषाएं क्या है, किस भाषा से इकोनॉमिक्स शब्द लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा इकोनॉमिक्स वर्ड है हम उसके बारे में जानेंगे। तो वो किस भाषा से लिया गया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। इकोनॉमी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में भी दो शब्द थे जिनसे इकोनॉमिक्स बना है। पहला वर्ड है इको, इको जिसका अर्थ होता है घर यानी कि होम, हाउस। और दूसरा जो शब्द है वो है नोमोस। क्या है? नोमोस, जिसका अर्थ होता है प्रबंधन, यानी कि इंग्लिश में कहे तो मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। तो देखिए, अब हमने ग्रीक भाषा में दो शब्द थे, इको प्लस नोमोस, उसके भी अर्थ लिख दिए। घर का प्रबंधन, किसका प्रबंधन? घर का प्रबंधन। अब घर का प्रबंधन होगा कैसे? आर्थिक क्रियाओं से होगा। कैसे होगा? आर्थिक क्रियाओं से। अब देखिए, घर की जरूरतें पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं? आर्थिक क्रिया करते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होती है? जैसे हमारे घर की क्रियाएं, आवश्यकताएं जो है वो पूरा करने के लिए हम दुकान खोल के बैठ गए, पशुपालन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या होगी हमारे जो होगी वो होगी आर्थिक क्रिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए, इकोनॉमी जो शब्द है उसका अर्थ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इकोनॉमिक्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन भी होगी, परिभाषा भी होगी। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो देखिए, मैं यहाँ पर फादर करके लिख रहा हूँ। फादर कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता, यानी कि इकोनॉमिक्स का फादर। तो देखिए, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता है, इकोनॉमिक्स के फादर है। उन्होंने एक अच्छी सी बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, अर्थशास्त्र के संबंध में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। उसका नाम कि एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए जो कि इकोनॉमिक्स के संबंध में थी। तो देखिए, मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिख रहा हूँ, तो आप नोट डाउन जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं बुक का नाम लिख रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। एन इंक्वायरी into the nature and causes of the wealth of nation. The wealth of nature. An inquiry into the nature and causes of wealth of nation. यानी कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। ये जो बुक थी ये कब पब्लिश हुई? 1776 में। कब पब्लिश हुई? 1776 में, यानी कि 1776 में ये जो बुक है वो पब्लिश हुई थी। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए कि एडम स्मिथ की बुक कब पब्लिश हुई, तो आप लिख सकते हैं 1776, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए, अब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं होती, उसके बारे में कई सारी डेफिनेशंस होती है। तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स की भी कई सारी डेफिनेशंस है। जैसे जो इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स जो है वो किसका अध्ययन है? वेल्थ का, यानी कि धन का अध्ययन है। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी। अब इसकी भी आलोचना हुई, क्रिटिसाइज हुई। अब देखिए, हम घर पे कोई काम करते हैं तो लोग क्या करते हैं? उसको क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं। क्या बोलते हैं? भाई तूने ये किया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुझे ये करना चाहिए था। दूसरा भाई आएगा, वो बोलेगा नहीं ये भी नहीं करना चाहिए था, तुझे ये करना चाहिए था। तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा, छठा, सारे लोग आएंगे, अपने अपने मत देंगे और चले जाएंगे। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स की भी डेफिनेशंस बहुत सारी है। कई सारे लोग आए, क्रिटिसाइज किया, अपनी अपनी डेफिनेशन दी और चले गए। तो देखिए, हम यहाँ पर 5 दृष्टिकोण से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो अभी मैं 5 लिख रहा हूं, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला जो हमारा दृष्टिकोण है वो है हमारा वेल्थ। ठीक है, इंग्लिश में कहे तो धन। तो देखिए, अब जो हमारा दूसरा दृष्टिकोण है वो क्या है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वेलफेयर। क्या है? वेलफेयर यानी कि कल्याण। देखिए, हिंदी में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी, तो आप नोट डाउन करते जाइए। अब जो तीसरा जो दृष्टिकोण है
वो है हमारा स्कैरसिटी, यानी कि सीमितता। किसी भी चीज की सीमितता होना वो क्या कहलाती है? स्कैरसिटी। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमितता। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब जो चौथा हमारा दृष्टिकोण है वो है हमारा डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विकास। क्या कहते हैं? विकास। और जो पांचवा जो अंतिम दृष्टिकोण है वो कौन सा है? आप लिख दीजिए यहाँ पर, आवश्यकता विहीनता, यानी कि वांटलेसनेस। वांटलेसनेस। ठीक है गाइस, आवश्यकता विहीनता यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो देखिए, अब हम इन पांचों दृष्टिकोण से हम अर्थशास्त्र क्या है, धन क्या है, अलग अलग अर्थशास्त्री ने जो धन की परिभाषा दी है वो हम समझेंगे। तो देखिए, पहला जो अर्थशास्त्री है जिसने कौन सी डेफिनेशन दी है धन के बारे में, तो पहले अर्थशास्त्री कौन है हमारे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? हमारे फादर है। किसके फादर है? इकोनॉमिक्स के फादर है। देखिए, मैं यहाँ पर अर्थशास्त्रियों के नाम भी लिख रहा हूं, तो आप नोट डाउन कर दीजिएगा। एडम स्मिथ, उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ द वेल्थ, यानी कि इकोनॉमी जो है, अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? धन का। अब देखिए, इनकी जो डेफिनेशन है उसकी भी कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आलोचनाएं की, और फिर एक नए अर्थशास्त्री आए, प्रोफेसर मार्शल। कौन आए? प्रोफेसर मार्शल। उन्होंने कहा कि नहीं, आप सिर्फ अर्थशास्त्र को धन से नहीं जोड़ सकते, बल्कि अर्थशास्त्र से, यानी कि लोग आर्थिक क्रिया धन के लिए ही नहीं करते, लोग आर्थिक क्रिया अपने कल्याण के लिए भी करते, यानी कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी आर्थिक क्रिया करते। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ धन को नहीं जोड़ सकते, आपको कल्याण को भी लेकर साथ में लेकर चलना होगा। तो देखिए, इन्होंने ये डेफिनेशन दी। फिर अगले हमारे अर्थशास्त्री है वो कौन थे? देखिए, रॉबिन्स। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लिखते जाइए। रॉबिन्स, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र तो सीमितता का अध्ययन है, यानी कि सीमित साधन से कैसे लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ धन को ही नहीं ले सकते, और न ही सिर्फ कल्याण को ले सकते, आपको सीमितता को भी साथ में लेकर चलना होगा। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी। अब इसकी भी आलोचनाएं हुई। क्या आलोचनाएं हुई देखते हैं। देखिए, रॉबिन्स की परिभाषा की भी आलोचना हुई। किसने की? सैमुएल्सन ने की। सैमुएल्सन एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि न तो धन को हम लेंगे, न ही कल्याण को, और न ही सीमितता को, हमें विकास को लेकर चलना होगा साथ में, क्योंकि इन सभी चीजों से ही विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। बल्कि अर्थशास्त्र तो क्या है? विकास का अध्ययन, यानी विकास होता है जिससे, यानी कि समाज का विकास होता है। आर्थिक क्रिया करता है लोग, तो उसका खुद का विकास तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसका समाज का भी विकास होगा। तो उसने अपनी डेफिनेशन दी, एक कीवर्ड दे दिया, डेवलपमेंट। हमने सबके कीवर्ड लिख दिए, स्कैरसिटी, वेलफेयर, वेल्थ, डेवलपमेंट। अब जो अगली जो परिभाषा है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अब भारत क्या है? भारत एक जुगाड़ का देश है, यानी कि हर चीज में यहाँ पर जुगाड़ होता है। तो अगले जो हमारे अर्थशास्त्री वो भी जुगाड़ वाले हैं, हमारे भारतीय हैं। तो देखिए, उनका नाम क्या है? प्रोफेसर जे.के. मेहता। प्रोफेसर जे.के. मेहता। उन्होंने कहा कि देखिए, अर्थशास्त्र में लोग उतनी ही आर्थिक क्रियाएं करते हैं जितनी की उन्हें जरूरत होती है। अब भारत में भी ऐसा ही होता है, जितनी हमें जरूरत है उतना ही हम आर्थिक क्रिया करते हैं, उतना ही हम कमाते हैं। तो बस उन्होंने कहा कि आप धन तो ठीक है, कल्याण भी ठीक है, सीमितता भी ठीक है, डेवलपमेंट भी होगा। तो देखिए, अगर लोगों की सिर्फ जितनी जरूरत है उतनी अगर वो पूरी करे तो बस वही इकोनॉमिक्स है। तो उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दे दी। तो देखिए गाइस, यही 5 दृष्टिकोण हैं अर्थशास्त्र को समझने के लिए। आप कौन सी भी एक पिक कर सकते हैं एग्जाम में, जनरल नॉलेज के लिए। अब देखिए, एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो एडम स्मिथ की बुक है वो कब पब्लिश हुई, वगैरह वगैरह कई सारे हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? फादर पढ़े इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो कहाँ से आया? ग्रीक भाषा से आया। इको प्लस नोमोस, घर का प्रबंधन, यानी कि होम का मैनेजमेंट, हाउस का मैनेजमेंट। उसके बाद हमने बुक पढ़ी, कब पब्लिश हुई वो पढ़ी, 5 जो दृष्टिकोण है वो पढ़े, वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी, डेवलपमेंट और वांटलेसनेस। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो आज के लिए बस इतना ही था, हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी। आगे हम अगली वीडियो में, जो अगली गुरुवार को आएगी सुबह 11 बजे, हम उसमें और भी अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो अपकमिंग वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।